ठीक है फिर करो। गुड आफ्टरनून क्लास। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जिनको भी उनके आंसर्स आते होंगे वो सभी अपने अपने चैट बॉक्स में आंसर्स ड्रॉप करेंगे और बाकी सारे जिससे मैं बोलूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करके इसके आंसर्स देंगे। सबको इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? ओके। सो व्हाट आर द नंबर्स ऑन नंबर लाइन कॉल्ड? नंबर लाइंस पे जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सभी अपने आंसर्स चैट बॉक्स में दीजिए। समरागी रियल नंबर्स। ओके। श्रेया, राहुल, very good Rahul, integers. Okay. Samragi, so the numbers on the number line are called integers, not real numbers. Okay, is it clear? My next question is, what are the some positive integers? Give your answers in the chat box. 1, 2. Very good, Samragi. Rahul, 1, 2, 3, etc. Okay. So the positive integers are 1, 2, 3. पॉजिटिव है यानी साइन पॉजिटिव होगा उनके आगे और वो नंबर्स होंगे। The next question is, what are some negative integers? कुछ नेगेटिव इंटीजर्स के एग्जांपल दीजिए। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। यस। सो -1, -4, समरागी, गुड। राहुल, -5, -6, वेरी गुड। सो माइनस वो नंबर्स जिनके आगे नेगेटिव का साइन लग जाता है वो सब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। इफ वी से 4/5, विच टाइप ऑफ नंबर इज दिस? अगर हम 4/5 लिखते हैं, एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या, ये कौन सा नंबर हुआ? ओके, फ्रैक्शन। वेरी गुड समरागी। सो 4/5 को हम फ्रैक्शन कहते हैं। आज की क्लास में हम रैशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आज की क्लास इस टॉपिक पे हमारी बेस्ड होगी। तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस पॉइंट पे कुछ क्वेश्चंस हैं। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? इस टाइम कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में? आंसर करिए चैट बॉक्स में। 5 students. Okay, so 5 students are there. What kind of number is 5? 5 students हैं तो 5 कैसा नंबर है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। Which kind of number is 5? Natural number. Very good, Rahul. 5 is natural number. So, what are rational numbers? A rational number is a number that is expressed as the ratio of two integers. तो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसे हम रेशियो में लिख सकते हैं, यानी एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं, दो इंटीजर का फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। हमारी एक फैमिली होती है नंबर्स की, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स होते हैं। तो उस फैमिली में सबसे पहले जो दो पार्ट्स होते हैं नंबर के, वो होता है रियल नंबर और द सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स वो होते हैं दैट इज फ्रॉम -∞
टू प्लस इन्फिनिटी, जितने भी नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आ रहे हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? आई, इमेजिनरी नंबर को हम आई से डोनेट करते हैं। आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। सो अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर नेगेटिव साइन के साथ लिखा है तो उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 1 2 जो कि हम बोल पा रहे हैं, जिनको स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं, वो नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं। सो इमेजिनरी नंबर्स की तो हम बात डिस्कस नहीं करते हैं। रैशनल नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। रैशनल नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन आपको पता है फ्रैक्शन कैसे होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इन द सेम वे रैशनल नंबर भी क्या होते हैं, उसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, वेयर द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो कोई भी नंबर हो सकता है अदर देन 0। जैसे 15 हो सकता है, 15/20 हो सकता है। ओनली 15 कैन ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर, क्योंकि अगर हम सिर्फ 15 लिखते हैं तो उसे हम लिख सकते हैं 15/1, तो 15/1 इज इक्वल टू 15। सो किसी भी नंबर को अगर हम लिख पाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जहां पर हमारा डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। whereas an irrational number cannot be expressed in the form of fraction। और वो नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिख पाए, जैसे अगर हमने लिखा 15/0, तो 0 आ गया, जहां पर जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बट इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हम इस टर्म टर्मिनेटिंग का मतलब समझेंगे। टर्मिनेट टर्मिनेट का मतलब होता है एंड करना, खत्म करना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो कि जैसे हमने लिखा 0.45, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी ये नंबर यहीं पर बंद हो, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर्स ऐसे ही होते हैं, जैसे हमने लिखा 0.45, तो आपको पता है हम इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसका डेसिमल हटाएंगे और राइट साइड में जितने डिजिट्स होंगे उसके नीचे हम उतने ही जीरोस लगा के उसको 10 या 100 या 1000 के फॉर्म में लिख देंगे, तो वो हमारा न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाएगा और वो हमारा रेशनल नंबर होगा। बट इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एज इट इज क्लियर फ्रॉम नेम दैट टर्मिनेटिंग एंड होने वाले नंबर्स हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होंगे जो कि खत्म नहीं होते हैं, जो कि चलते जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 0.4444, तो ये क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो ये कौन से नंबर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स के अंडर हमारे इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं इन्फिनिटी तक। इसमें ना ही हमारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, ना ही हमारा जीरो आता है। तो नेचुरल नंबर्स ये होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर में सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, साथ ही साथ हमारा जीरो भी आता है। ओके। और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड करता है, होल नंबर को भी इंक्लूड करता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये जो है नेचुरल नेचुरल नंबर है। इस नंबर होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर को इंक्लूड करता है, यानी होल नंबर के अंदर क्या आता है, जीरो आता है, जीरो आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। तो होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। तो ये हमने एक सर्कल के फॉर्म में दिखाया है कि इंटीजर के अंदर क्या आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स, और सबसे टॉप में हमने जो लिखा है वो हमारा है रेशनल नंबर्स। तो यानी रेशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स एज वेल एज होल नंबर्स एज वेल एज नेचुरल नंबर्स। यानी अगर हमने नेचुरल नंबर का कोई भी एग्जाम्पल लिया, हमने लिख बोला 4, 4 एक नेचुरल नंबर है, तो 4 कैसे इरेशनल सॉरी रेशनल नंबर हुआ, हमने लिखा 4 को 4/1। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों फॉर्म में लिख लिया हमने इसको, तो हो गया ये रेशनल नंबर। अब हमने लिखा होल नंबर, हमने लिखा 0, अब हमने लिख लिया 0 के नीचे 1। कंडीशन ये होनी चाहिए रेशनल नंबर होने के लिए कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो, न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो और डिनोमिनेटर वाला नंबर 0 के इक्वल ना हो, तो वो होता है रेशनल नंबर्स। तो होल नंबर भी आ गए रेशनल नंबर के अंदर। अब इंटीजर्स में देखते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। अगर हमने नेगेटिव इंटीजर्स का एग्जांपल लिया
-1। अगर हमने सिर्फ -1 बोला तो -1 को हम ये भी तो कह सकते हैं -1/1। सो हमने इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लिया, और हमारा जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे वो इक्वल टू 0 भी नहीं है, ये इक्वल टू 0 नहीं है। तो ये क्या हुआ? रेशनल नंबर्स हुए। रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अगर हम दो रेशनल नंबर का सम करते हैं तो जो रेशनल नंबर हमें मिलता है वो रेशनल नंबर भी एक रेशनल नंबर होता है। अब कोई दो रेशनल नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, इमेजिन अगर हमने 5/1 और 4/1 को माइनस किया, ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं। 5/1 भी रेशनल नंबर है, 4/1 भी रेशनल नंबर है। इनको माइनस करने पर हमें मिला 1/1। सो 1/1 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। सो किसी भी दो रेशनल नंबर को माइनस करने पे हमें रेशनल नंबर मिलता है। अगर इसी तरह 5/1 प्लस 4/1 करते तो हमें 9/1 मिलता, वो भी एक रेशनल नंबर होता। अगर हम 5/1 इंटू 4/1 करते, दोनों रेशनल नंबर है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन हमें मिलता वो मिलता 20/1, तो 20/1 भी रेशनल नंबर्स है। अगर हम इसे डिवाइड करते तो जो नंबर हमें मिलता वो भी एक रेशनल नंबर मिलता। तो हम टोटलिटी में ये कह सकते हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर पे अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे वो डिवीजन का हो, तो जो नंबर हमें मिलता है वो एक रेशनल नंबर ही होगा। सो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी रेशनल नंबर्स की। तो सिंपली रेशनल नंबर्स क्या है? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, वेयर एज p and q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, एंड q नॉट इक्वल टू 0। जहां पर q 0 ना हो और p और q इंटीजर्स हो तो वो रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स इस ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं, जैसा हमने पीछे टेबल में देखा था, यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। 1/√430, ये सब होल नंबर्स हैं। इंटीजर्स के अंदर क्या आता है? होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, हर तरह के नंबर आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं। और रैशनल नंबर्स पूरी फैमिली इसके अंदर आती है, यानी इंटीजर की फैमिली भी, होल नंबर की फैमिली भी। सो रेशनल नंबर्स क्या है? 27/4, 0.3। 0.3 अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो हम नीचे क्या लिखेंगे? 3/10। तो 3/10 को हमने किस फॉर्म में लिख लिया? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में, और जहां पे हमारा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, सो इन दिस वे 3/10 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब हम देखते हैं कि अगर किसी भी दो नंबर के बीच में अगर हमसे बोला गया है कि फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, तो हम उसको कैसे निकालते हैं? ये देखेंगे हम इसमें। हमारा एक नंबर है 1/4 और दूसरा नंबर है 1/5। कोई भी दो नंबर्स अगर हमारे क्वेश्चन में दिए हैं कि इन दोनों के बीच रेशनल नंबर निकालो, तो उसकी ट्रिक क्या है? उसको कैसे निकालते हैं? उन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। फर्स्ट स्टेप कि हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें जो नंबर मिलेगा वो एक इन दोनों नंबर्स के बीच का एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो हमें 1/4 और 1/5 के बीच एक रेशनल नंबर मिला जो कि है 9/40। अब 9/40 और 1/4 के बीच में हम रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो जो नंबर हमें मिलेगा अब वो 1/4 और 9/40 के बीच का रेशनल नंबर होगा। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, अगर 2 और 3 है, दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं, उन दोनों के बीच का कोई एक रेशनल नंबर निकालना है, तो 2 + 3/2, यानी वो दो नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पे जो नंबर हमें मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। अगर हमें इसकी एक दूसरी ट्रिक है निकालने की कि अगर हमें दो नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर निकालना है, जैसे 3 और 4 का, तो इसकी तो पहली ट्रिक है कि 3 + 4/2 कर देंगे तो हमें सारे रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। बट अगर हमें ज़्यादा निकालने हैं, अगर हमसे बोला है 6 रेशनल नंबर निकालो, तो उसके लिए हम उस डिजिट को, एक नंबर जो कि दिया हुआ है रेशनल नंबर निकालो, उस नंबर को उसके 7 करस्पॉन्डिंग नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और फिर जो हमें नंबर्स मिलेंगे वो क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। So next slide is, so next question is, if the temperature of Jammu is
3 डिग्री सेल्सियस, व्हाट काइंड ऑफ नंबर डज इट रिप्रेजेंट? अगर जम्मू का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है तो -3 कैसा नंबर है? सभी आंसर्स अपने चैट बॉक्स में दीजिए। नेगेटिव इंटीजर, वेरी गुड समरागी। -3 एक नेगेटिव इंटीजर है, ओके। इफ द टेम्परेचर ऑफ राजस्थान इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज 30? 30 कैसा नंबर है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। Natural number. Okay. Rahul, very good. It is a positive integer. Samragi, it is a natural number, but कौन सा नंबर है, किस नंबर के अंदर आता है? जैसे -3 एक नेगेटिव इंटीजर था, उसी तरह 30 कैसा नंबर है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के टाइप पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर्स के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। हमें पॉजिटिव रेशनल नंबर कब मिलता है? if both numerator and denominator of rational number is positive, then it is a positive rational number. हमें पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, p by q के फॉर्म में हम उसे लिखते हैं, जहाँ पे p न्यूमरेटर होता है, q डिनोमिनेटर होता है, एंड द कंडीशन इज दैट कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हों या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव साइन के हों, तो उस केस में जो हमें इंटीजर मिलता है, जो नंबर मिलता है, दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। हमें पॉजिटिव रेशनल नंबर मिलता है। और नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। फॉर एग्जांपल, अपोजिट साइन का क्या मतलब है? प्लस हो, नेगेटिव हो, तो वो साइन क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस मिलता है हमें। सो इस केस में हमें मिलेगा एक नेगेटिव रेशनल नंबर, देन इट इज नेगेटिव रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, -8/7, -9/6, -4/5। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं दोनों अपोजिट साइन के, अगर हमने एग्जांपल लिया 2/3, एक फ्रैक्शन हमने लिया, हमने 2 को रखा पॉजिटिव और 3 को रखा नेगेटिव, तो ऊपर वाला है प्लस, नीचे वाला है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, सो इट इज नेगेटिव रेशनल नंबर। और पॉजिटिव रेशनल नंबर का अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/3, तो हमने 2 को भी लिया नेगेटिव, 3 को भी लिया नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। सो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन के हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा दैट विल बी अ पॉजिटिव। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपोजिट साइन के हैं तो जो हमें नंबर मिलेगा वो होगा नेगेटिव रेशनल नंबर। सो इस स्लाइड में हम लोग रेशनल नंबर के टाइप्स पढ़ेंगे। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं रेशनल नंबर्स? अगर हमने कोई एक डेसिमल लिया, डेसिमल में हमने लिया 0.34, टर्मिनेट होने वाला डेसिमल, यानी वो डेसिमल जो कि डेसिमल पॉइंट से कुछ ही डिजिट्स तक रहे, ऐसा नहीं है कि वो चलता रहे 343434, नॉन टर्मिनेटिंग रहे। सो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो रेशनल नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल, हमने लिया 0.44444। सो हम क्या करेंगे? 0.4 के ऊपर बार लगा देंगे। सो बार लगने के बाद 0.4 हो जाएगा 4/9। सो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ चुका है। सो कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया है, क्यू वहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, सो वो रेशनल नंबर होता है। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो हमेशा रेशनल नंबर्स होते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन में एक तरह के डेसिमल होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो डेसिमल्स जो होते हैं वो टर्मिनेट नहीं होते हैं, वो खत्म नहीं होते हैं। तो उसके कौन से टाइप होंगे? रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। यानी रिपीटिंग में क्या आ जाएगा? रिपीटिंग के एग्जांपल हो जाएंगे 0.74747474, ये भी चलता जाएगा डॉटेड डॉटेड। और नॉन रिपीटिंग में हमारा हो सकता है 0.76485, कोई भी नंबर्स जो कि चलते चले जाएं। सो उस केस में हमें जो नंबर मिलेगा वो इरेशनल ही होगा, और जो रिपीटिंग डेसिमल्स हमें मिलेंगे वो हमेशा हमारे रेशनल नंबर होंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पाई का। अगर हम पाई, हमारा क्वेश्चन में आता है कि पाई इज अ रेशनल और इरेशनल नंबर, तो पाई जब दिया है तो पाई एक हमारा इरेशनल नंबर है। पर जब हमें दिए है पाई की वैल्यू जो कि 22/7 होती है,
वो अप्रॉक्स वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू को हम रेशनल बोलेंगे। पर अगर हमारा सिर्फ सिंबल दिया है पाई, तो पाई की जो वैल्यू होती है 3.145 वो चलती जाती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग होती है। तो जो पाई अगर लिखा है वो इरेशनल नंबर होगा, पर अगर पाई की वैल्यू दी है तो वो रेशनल नंबर होगा। सो इस चार्ट में देखिए, रेशनल नंबर्स जो हैं वो दो पार्ट्स में हैं, इंटीजर्स ओके और फ्रैक्शंस। इंटीजर्स में हमारे आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो। जीरो जीरो से लेके पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर के अंदर आते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स सिर्फ नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स तो इंटीजर्स के करस्पॉन्डेंट होते हैं। और फ्रैक्शंस जो होते हैं डेसिमल में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को हम 2/5 मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं। सो सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? ओके सो इस टॉपिक से रिलेटेड अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, और जिसको उसके आंसर्स पता होंगे वो आंसर्स करेंगे। सो व्हाट आर रेशनल नंबर्स? Rahul, unmute yourself and give the answer. What are rational numbers? The number which can be written in the form of P by Q, where Q does not equal to 0 is known as rational number. Very good, Rahul. So rational numbers sound similar to fractions, and they are expressed in the form of P by Q, where Q is not equal to 0. So आपको clear है rational number क्या होते हैं? Okay, so my next question is, what are negative rational numbers? Samragi, unmute yourself and give the answer. Negative rational numbers are the numbers which have negative sign and which are in the form of numerator upon denominator. Very good, Samragi. When the numerator and denominator both are of opposite sign, it is called negative rational numbers. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो होंगे ही, साथ ही साथ अपोजिट साइन में भी होने चाहिए समरागी। ऐसा नहीं कि नेगेटिव नेगेटिव होंगे तब तो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा रेशनल नंबर्स, ऑपोजिट साइन होना चाहिए, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तभी हमें एक नेगेटिव रेशनल नंबर मिलेगा। सो व्हाट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर? राहुल? The positive rational numbers are in which the numerator and denominator both will be of same sign. Very good. When both numerator and denominator are of same sign, it is called positive rational number. जब numerator denominator दोनों same sign के हो, चाहे वो positive हो दोनों, चाहे वो negative हो, तभी हमें एक positive rational number मिलेगा। So सभी को clear है answers सारे question के? तो ठीक है, इस स्लाइड का कंटेंट सभी लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। सभी ने नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया? रेज योर हैंड्स। Okay, so we will move forward towards homework. Your first homework is make the flow chart of rational numbers and its type with its definition. So आपको रेशनल नंबर का फ्लो चार्ट बनाना है, जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया था कि रेशनल नंबर्स किन किन नंबर्स के अंदर आता है और उसकी डेफिनेशन देनी है। एंड द सेकंड होमवर्क इज डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स, और जो दो रेशनल नंबर्स के टाइप्स बताए हैं उनके बीच में डिफरेंस लिखना है। सभी को होमवर्क क्लियर है? ओके क्लास, थैंक यू।